तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस आदमी ने स्पीड कीड़े को खा लिया था, जिसकी वजह से ये अब किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। थोड़ी देर में देखते देखते एक जायंट वूल में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए मूसे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब इसे देखते हुए मूसे पर किसी परेशानी से अपने फिंगर से इसे रोक लेता है और फिर हंसते हुए कहता है बस इतना ही दम था। जिस पर मूसे की कहते इसे हिडन पॉइजन इसके बॉडी से निकलकर मूसे की बॉडी में फैलने लगता है, जिसे देखकर मूसे इधर उधर भागते हुए कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। तभी आदमी बहुत ही हंसते हुए कहता है कि मेरा टॉक्सिक पॉइजन अब तुम्हें किसी बर्फ की तरह पिघला देगा। जिस पर अब इसकी इतना कहते सच में मूसे पिघल जाता है। तभी आदमी बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि अरे बाप रे, मेरा पॉइजन इतना पावरफुल था, ये तो मुझे भी नहीं पता था। जिस पर तभी मूसे से पीछे पर होते हुए कहता है जस्ट किडिंग, तुम्हारे पॉइजन से मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा बॉडी क्लीन जरूर हो गया। और इतना कहते मूसे बहुत ही आराम से इसके नाक को पकड़ लेता है और फिर अपने शॉर्ट की कटाई को क्रिएट करते हुए कहता है कि गुड बाय। जिसके बाद इस अटैक को मूसे सीधे इसके ऊपर कर देता है। तब इस अटैक की वजह से यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि आदमी तो खत्म होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर जमीन के भी दो हिस्से हो जाते हैं। जिसमें मूसे खुद से कहता है कि ये तो निपट गया, मैं उस ऑक्शन में वापस कैसे जाऊँ। तब मूसे कितना कहते इसे ढूंढते हुए यहाँ पर रोकी सेक्ट वाले आ जाते हैं, जिन्हें यही शाह सीनियर डिसाइबल लीड कर रहे थे। ये लोग मूसे को बगैर देखे बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि आखिर कौन इतना दुस्साहसी है जिसे पकड़ने के लिए खुद मास्टर ने हम लोगों को भेजा है। तब डिसाइबल्स को देख मूसे कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ। जिस पर ये लोग भी अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि मास्टर मूसे का आपने बताया नहीं कि आप होगी सेक्ट एरिया में आ रहे हैं। तब ये सुनिए मूसे अपने मन में कहता है कि वो तो इसीलिए क्लैन मास्टर ने मुझे अपनी बेटी के साथ भेजा था, क्योंकि ये चलता फिरता उड़न खटोला हर पावरफुल सेक्ट की टेरिटरी से होके गुजर रहा है। जिस पर अभी सोच के मुझे इन लोगों से कहता है चलो तुम लोग मुझे अपना सेक्ट दिखाओ। तब सीन चेंज होता है, हम दे दे कि सारे डिसाइबल मुझे को अपना सिटी और सेक्ट दिखाने ले आए थे। जिस पर मुझे आवाज पास देखते हुए कहता है जरूर कुकुर भी यही होगा। तब ये लड़का पूछता है कि मास्टर बताइए आखिर आगे का प्लान क्या है, मैं जानता हूँ आप यहाँ पे कुछ बड़ा करने ही आए हैं। जिस पर मूसे कहता है बिल्कुल सही, मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पे किसी हरे भरे भद्दे कीड़े को देखा है। तब पीछे वाला डिसाइबल कहता है कहीं आप उस बेस्टी बात तो नहीं कर रहे जो दिखने में तो एक कीड़ा है लेकिन उसके नखरे बहुत है। जिस पर मूसे कहता है बिल्कुल सही, बताओ वो कहाँ है। तब डिसाइबल कहता है कि वो तो ट्रेजर विभाग के सबसे सिक्योर एरिया में है। जिस पर ये लड़का वो आगे बता ही रहा होता है तभी सामने की ओर से कोई आदमी आवाज देते हुए कहता है कि काम छोड़ो जल्दी आओ, क्लैन मास्टर के फल और फ्रूट बिल्कुल रेडी है। तब ये लड़का कहता है कि मोड़े के हम तुम्हें ग्रोसरी वाले लग रहे हैं जो क्लैन मास्टर के फल और फ्रूट को पहुंचाते फिरे। जिस पर ये आदमी कहता है कि और नहीं तो क्या, चलो अब ज्यादा बकवास मत करो, इसे पहुंचाने में मेरी हेल्प करो। ये खाना उनके लिए नहीं बल्कि उनके बीस्टों के लिए है। तब इसकी बातें सुनिए मुझे इसके पास आके इसके फलों से करते हुए कहता है कि ये फल तो कच्चे हैं, चलो इसे जल्दी से पका के दो। जिस पर ये आदमी बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तब मुझे कहता है कि अब ये जाने का समय नहीं रहा। जिस पर इतना कहते मुझे बस जिद्दा बुझते हुए ही बेहोश कर देता है। उसके बाद घसीटते हुए कोने में ले जाके फेंक देता है, फिर स्माइल करते हुए बिल्कुल इसी की तरह अपने भेस को बदल लेता है। तब इसे देखते हुए डिसाइबल कहता है मास्टर मूसे। जिस पर मूसे कहता है हाँ मैं ही, चलो अब इन फल सब्जियों को पहुंचा के आते हैं। तभी लड़का अपने सीनियर डिसाइबल से कहता है कि भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हमारी बैंड बजने वाली है। जिस पर सीनियर डिसाइबल कहता है कि वो तो वैसे ही बजेगी, इसलिए मास्टर मूसे को ही फॉलो करो। तब ये लोग सीधे की सेक्ट ट्रेजर डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहीं पे सारे ट्रेजर के साथ साथ बीस्टों को भी रखा गया था। यहाँ पर इस आदमी का टोकन दिखाते ये लोग सक्सेसफुली यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। तब अंदर आते ही मुझे आस पास देखते हुए कहता है कि यहाँ पे कितने सारे ट्रेजर्स हैं। जिस पर अब आगे जाते सामने एक बुढ़िया दिखती है जो मुझे से कह देखिए सारा सामान लेके फर्स्ट फ्लोर में जाओ, सारे स्पिरिचुअल बेस्ट वही है। तब ये लोग यस कहते ऊपर की ओर जाने लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर में पहुंचते ही पता चला कि यहाँ पे दो नीचे से भी ज्यादा ट्रेजर है और इसी देख रहे कि छोटे मोटे मैजिकल एल्फ कर रहे थे। यहाँ पर पहुंचते ही मूसे की बॉडी अपने आप यहाँ की पावर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ताकि फिर होते हुए क्या है बहुत हुआ, बस तुम किसी तरह से छुप छुप के यहाँ की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगी। जिस पर एक हिरफा भी लोग उसकी आदि प्लीज सारा सामान रखे आप लोग वापस चले जाए। तब मूसे स्माइल करते अपने सेट फॉर्म में इस आदमी की बॉडी से निकल जाता है और पास के एक बकेट में जाके चुपचाप छिप जाता है। जिस पर अब ये लोग शांति से यहाँ से निकल जाते हैं। तब मुझे आराम से इस बकेट में पड़े पड़े यहाँ की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिस वकीलों के आधा ही लगे रहो, थोड़ी देर में यहाँ की सारी एनर्जी स्वाहा हो जाएगी। लो ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता हूँ। और इतना कहते कीनो अब फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है। तो अब पावर कैसे ट्रेन होता हो देखिए यहाँ की हेल्प क्या है कि आखिर ये पावर जाकर आ रही है। जिस पर इतना कहते ये एल्फ अब किसी टाइप फॉर्मेशन क्रिएट कर दे अपने हेड को बुला लेते हैं, जो अपनी आंखें खोल दे अपने मैजिकल आई से हेवनली टावर को देख लेता है। तब इधर मुझे इनफ पावर मिल जाने की वजह से ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद मुझे अपनी पावर से फील करते हुए क्या रहा है, क्या बात, ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। तभी नीचे से आवाज आती हो तो तुम ही हो जो यहाँ की पावर्स को चुरा रहा है। जिसमें मुझे चौंकते हुए क्या आई, कौन है यहाँ।
तब इल्फ कहता है ईश्वर कहीं के नीचे देखो, जिस पर इतना कहती इल्फ अब जोरदार तरीके से मूशेंग को एक किक मार देता है, जिसकी वजह से मूशेंग सीधे जाके दीवार से टकरा जाता है। तब मूशेंग कीनो से पूछता है कि आखिर मेरे हेवनली टावर में ये आया कैसे, जिस पर कीनो कहता है कि वो इसलिए कि इल्फ में जादुई शक्तियाँ होती है। और फिर कीनो कहता है कि अरे नहीं ये तो इल्फ किंग है। तब इधर ही इल्फ बहुत ही फास्टली मूशेंग की ओर आने लगता है, जिस पर मूशेंग इस बार अपने फ्लेम को अपेयर करते हुए इसे एक पंच मारते हुए पीछे कर देता है। तब कीनो कहता है देखा मेरे फ्लेम को कमाल ये जादुई इल्फ में भी काम करता है, जिस पर ये इल्फ खड़े होते मूशेंग की ओर अपने एरो से अटैक करता है। तब मूशेंग में स्माइल करते अपने स्वॉर्ड से डॉज करते हुए इसकी ओर बढ़ने लगता है, जिस पर तभी वही एरो रिटर्न मूशेंग की ओर आता है। तब मूशेंग से पकड़ते हुए कहता है क्या यूजलेस अटैक है, जिस पर इल्फ अब स्माइल करते हुए इसे ब्लास्ट होने के लिए कह देता है। तब इसके ऐसा करते यहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ ये एरो फट जाता है, जिसकी वजह से मूशेंग बहुत ही फनी तरीके से झुलस जाता है। इतना ही नहीं अपनी एरो की चपेट में आके इल्फ भी झुलस जाता है। तब मूशेंग तुरंत ही इस इल्फ के पास आते हुए कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, जिस पर इल्फ अपने सील को अपेयर करते इस अटैक को रोक लेता है और फिर अपनी पावर से यूज करता हुआ बहुत ही फास्टली मूशेंग को एक फॉर्मेशन में फंसा देता है। मगर मूशेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से यूज करता हुआ इस सील को ब्रेक कर देता है। तभी इल्फ मूशेंग की और बहुत सारे एरोस को भेज देता है, जिस पर मूशेंग अपने स्पिरिचुअल पावर से रिलीज करते हुए इसके सारे एरोस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इसकी वजह से इल्फ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मगर तभी टावर में अपने आप किस तरह की हलचल होने लगती है, जिसे देखकर मूशेंग कहता है बाहर भूकंप आ गया क्या। कीनो कहता है गधे बाहर से हेवनली टावर में अटैक कर रहा है, जिस पर हम बाहर देखते हैं कि वही बुढ़िया जो ग्राउंड फ्लोर में मिले थे वो बहुत ही गुस्से में अपनी पावर से टावर पे हिट करते हुए क्या ईश्वर कहीं के बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ की पावर्स को चुराने की। तब इसे देखते हुए मूशेंग कहता है कि ये तो दिखने में मेरी नानी की ऐसी है मगर दम इसमें बहुत है, जिस पर कीनो कहता है इसे अपनी नानी की तरह मत आंकना, ये एक विच है, इसके पास भी ऑलमोस्ट तुम्हारी लेवल की पावर्स होंगी। तो मूशेंग कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन कुकुन को तो ढूंढना ही होगा। और ना क्या कि मूशेंग बहुत ही फास्टली टावर से निकल के यहाँ से भागने लगता है, जिस पर ये बुढ़िया कह रही मेरे होते भागने की कोशिश। तो ना कह रही है बहुत ही फास्टली सीधे मूशेंग के आगे आ जाती है, जिस पर मूशेंग अपने स्वॉर्ड अटैक को क्रिएट करते हुए कह रहा है नानी हट जाओ ना, इस बुढ़ापे में भी वेंटिलेटर पे लिटा दूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।